नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? बढ़िया बढ़िया ही होंगे। घर पर जो है बस घर पर रहकर ही पढ़ाई करनी है और कुछ काम नहीं करना है, तो हमारे बच्चे बढ़िया ही होंगे ना। ओके दोस्तों, हिंदी के विषय में हमारे टेक्स्ट बुक में जितने लेसन है 9 या 10 लेसन है हमारे, तो उसमें से हमने पहली कविता बेटी, दूसरा पाठ बराबर हम भी बने महान देख लिया है। ग्रामर के भी कुछ पॉइंट्स हमने देख लिया लाइव क्लास में। तो आज इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक में जो 3rd नंबर पर है कहानी सच्चा हीरा, कहानी का नाम है सच्चा हीरा, उस कहानी को देखेंगे और कहानी में क्या बातें हमें बताई गई है उसके बारे में हम जाने। दोस्तों, कहानी सुनना, कहानी पढ़ना सबको अच्छा लगता है। ज्यादातर छोटे बच्चों को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो अपने घर, अपने दादा दादी के साथ, अपने मम्मी पापा के पास से कहानियां सुनते हैं बराबर। घर पे कार्टून भी देखते हैं, कार्टून में भी अलग अलग रोचक कहानियां आती है, तो कहानियां हमें सुनना बहुत पसंद है। कहानियों से हमें सीख मिलती है, वो सीख हमें हमारे जीवन में उतारनी चाहिए। हम जो भी कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो किसी न किसी प्रकार से उसमें से हमारे जीवन में उतारने लायक कोई सीख मिलती है, बोध मिलता है, तो उसे हमें हमारे जीवन में फॉलो करना चाहिए, जिससे हम हमारा जीवन बहुत अच्छा बना सके। हमारा जीवन सुंदर तो है ही, पूरे विश्व में मनुष्य जितना सुंदर और कोई नहीं। बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी है, लेकिन मनुष्य जितना सुंदर प्राणी है, इतना सुंदर और कोई नहीं है। क्योंकि मनुष्य को भाषा, वाणी मिली, दूसरे लोगों को, दूसरे प्राणी पक्षी को वो नहीं मिला बराबर। इसीलिए मनुष्य को सोचने विचारने की शक्ति दी है भगवान ने, दूसरे प्राणियों में वो नहीं है। इसीलिए मनुष्य सबसे बढ़कर, सबसे ऊंचा प्राणी है सब प्राणियों में, और वो समाज में रहता है, इसीलिए उसे सामाजिक प्राणी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, वो कहानी भी हमारे जीवन से रिलेटेड है। हमें उसमें से जो सीख मिलती है हमारे जीवन में उतारना जरूरी है बराबर। चाहे हम जितना पढ़ लिख कर बड़े इंसान बन जाए, लेकिन हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में विनम्रता नहीं होगी, तो हमारी पढ़ाई लिखाई कुछ काम की नहीं रहेगी। देखते हैं तो कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, यानी बहुत ज्ञान है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार है, इसलिए उनमें बहुत ज्ञान है। परंतु वो लोग किसी का दुख या किसी की पीड़ा दूर करने में रुचि नहीं लेते, यानी उनमें वो इंटरेस्ट नहीं होता। कोई इंसान दुखी है, कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो लाओ मैं उसका थोड़ा दुख दूर करूं या उसकी थोड़ी पीड़ा दूर करूं, वो कार्य में पढ़े लिखे इंसानों की रुचि नहीं होती, उनको इंटरेस्ट नहीं होता। अगर होता है तो भी कम होता है। इससे विपरीत यानी ऑपोजिट, विरोधी, कुछ लोगों में विशेष ज्ञान या गुण नहीं होता। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा ऐसे पढ़े लिखे नहीं होते, या उनमें ऐसा कोई विशेष प्रकार का गुण नहीं होता, पर वे कर्मवीर होते हैं। कर्मवीर यानी कर्म को ही ईश्वर मानते हैं, अपने कार्य को ही भगवान मानते हैं और कार्य की पूजा करते हैं, वैसे लोग होते हैं। उनमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव होता है। सेवा भाव यानी लोगों को दुख में देखकर, पीड़ा में देखकर वो लोग बैठे नहीं रहते, बल्कि ऐसा सोचते हैं कि कैसे मैं इन लोगों का दुख दूर करूं, किस प्रकार उनकी सहायता करूं, किस प्रकार उनकी मदद करूं, ताकि वे लोग दुख से मुक्त हो जाए। यानी उनमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव का गुण होता है। वास्तव में, रियल में
ऐसे सेवा भाव वाले व्यक्ति ही कर्मवीर है और ऐसे व्यक्ति को ही हम सच्चा हीरा कह सकते हैं। यानी वैसे व्यक्ति सच्चे हीरे हैं जो भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनमें दूसरों के दुख दूर करने की एक भावना होती है, लगन होती है। वो दूसरों को दुख में देखकर ऐसे बैठे नहीं रहते, बल्कि सोचते हैं, विचारते हैं कि किस प्रकार में उसका दुख दूर करूं। वो कर्मवीर होते हैं। कर्म को ही अपना ईश्वर, अपना भगवान मानते हैं, अपना खुदा मानते हैं और कार्य जो भी करते हैं उसमें पूरी संपूर्ण भाव से, पूरी निष्ठा से, प्रामाणिकता से वो कार्य करते हैं। तो वैसे लोगों को सच्चा हीरा कहा जाता है। तो हमारी इकाई, हमारी कहानी का नाम भी सच्चा हीरा ही है। तो सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जाता है या कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और अपने गुण को आचरण में लाता है। रियल हीरो, रियल डायमंड उसे ही कहा जाता है या उसे ही हम कह सकते हैं जो अपने ज्ञान को, उसमें जितना भी ज्ञान है, वो जितना पढ़ा लिखा है, जितनी उसने पढ़ाई की है, जितनी भी डिग्रियां हासिल की है, उन सभी डिग्रियों से जो उसे ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को वो आचरण में लाता है। आचरण में लाता है मीन्स वो अपने व्यवहार में लाता है, अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में उसे लाता है, अपने ज्ञान को, अपनी समझ शक्ति को। तो उससे ही हम सच्चा हीरा कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें छोटी सी सीख मिलती है कि हम चाहे जितना भी पढ़े लिखे हो, जितनी भी डिग्रियां, जितने भी सर्टिफिकेट हमारे पास हो, उन सबका कोई महत्व नहीं अगर हम में विनम्रता नहीं, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में विनम्रता नहीं होती, हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर दूसरों के लिए फायदे कारक नहीं होता, दूसरों को हम मदद नहीं कर सकते, तो हमारा ज्ञान, हमारी पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ है। तो हम जितना भी पढ़े, जितनी भी डिग्रियां हासिल कर रहे, लेकिन फर्स्ट हमें इंसान बनना है, हमें मानवता होनी चाहिए और हम में विनम्रता आनी चाहिए। हम दूसरे लोगों के साथ कैसे बर्ताव करते हैं वो हमारी डिग्री पर, हमारे ज्ञान पर असर करता है। भले ही हम बहुत पढ़े लिखे, लेकिन हमारा ज्ञान, दूसरे लोगों को हम इंसान नहीं समझते, दूसरों के दुख में हम दुखी नहीं होते, दूसरों की पीड़ा, दुख दूर करने में उनकी सहायता नहीं करते, तो वो सारा ज्ञान, सारी डिग्री हमारी व्यर्थ है। तो इसीलिए हमें फर्स्ट इंसान बनना है, हमारे ज्ञान का उपयोग किसी की मदद के लिए करना है और हमारे आचरण में भी हमारा ज्ञान झलकना चाहिए। यानी हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ओके, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 14 और 15 में कहानी दी गई है। हम देखते हैं कि क्या है कहानी। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो जब आप वीडियो देखो तो वीडियो ऑन करकर टेक्स्ट बुक के साथ देखना, ताकि आपको थोड़ा मजा आए और आप भाषा के अलग अलग शब्दों से भी परिचित हो। ओके, प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। यानी हमें बहुत सारा ज्ञान है, हमने बहुत पढ़ाई कर ली है, लेकिन उस पढ़ाई का सही मतलब तभी होगा जब हमारा व्यवहार दूसरों के लिए अच्छा होगा, हमारा कर्म, हमारा कार्य दूसरों के फायदे के लिए होगा, तभी हमारा ज्ञान, हमारी पढ़ाई काम में लगी है, ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें एक अच्छी बात है, लेकिन वह जब हम आचरण में, हमारे बिहेवियर में नहीं लेते तो वो निरर्थक है। यानी अच्छा ज्ञान हमारे पास है, अच्छी अच्छी बातें हम जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए, हम आचरण में फॉलो नहीं करते उसे, हमारे बिहेवियर में वो हमारे स्वभाव में नहीं आता, तो वो सब व्यर्थ है, निरर्थक ज्ञान है। फिर भले ही हमारे पास बहुत सारी डिग्रियां हो, लेकिन वो व्यर्थ काम है। इस बात को रोचक तरीके से इस कहानी में लेखक ने प्रस्तुत किया है, कहानीकार ने। लेखक नहीं कह सकते, हम कहानीकार उसे कहते हैं। तो इस कहानीकार ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, देखते हैं। सच्चा हीरा कहानी। हीरा यानी
डायमंड, बराबर। नर रत्न, रत्न यानी हीरा, बराबर। हीरा किसे कहते हैं? तो रत्न है, उसे हीरा कहते हैं। यहाँ पर सच्चा हीरा यानी नर रत्न, नर यानी इंसान, आदमी, बराबर। तो यहाँ पर सच्चा हीरा बात इंसान के लिए की गई है, यानी नर रत्न जो बहुत ही अच्छा आदमी है उसे हम सच्चा हीरा कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा आदमी है, बराबर। अच्छा आदमी उसे कहते हैं हम सच्चा हीरा, अच्छा आदमी, नर रत्न। आगे, सूर्य अस्त हो रहा था। सूर्य अस्त हो रहा था यानी सूर्य पश्चिम दिशा में अभी डूबने ही वाला था। अस्त होना यानी डूबना। सूर्य अस्त हो रहा था, सूर्य पश्चिम दिशा में डूब रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। पक्षियों का चहचहाना यानी पक्षियों का बोलना। पक्षी जिस आवाज में बोलते हैं उसे कहते हैं चहचहाना, बराबर। जैसे कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, तो उसी प्रकार पक्षी भी चहचहाते हैं, यानी अपनी अपनी भाषा में वो बोलते हैं। उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती, बट वो अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं, उसे कहते हैं चहचहाना। तो पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। नीड़ यानी घोंसला, पक्षियों का घर, जैसे हमारा घर उसे मकान कहते हैं, तो पक्षियों का घर यानी घोंसला, नीड़, वो तिनकों से बनाया हुआ होता है। तो पक्षी सुबह उठकर दाना चुगने के लिए निकल जाते हैं। सूर्य उगता है तब वो दाना चुगने के लिए निकल जाते हैं, और जब सूर्य अस्त होता है तो वो अपने घर की ओर, अपने घोंसलों की ओर वापस आते हैं। तो यहाँ सूर्यास्त का दृश्य है कहानी में, पक्षियों की चहचहाने की आवाज है और पक्षी उड़ते उड़ते अपने घोंसलों की ओर वापस आ रहे हैं। तभी ऐसे चित्र में, ऐसे मनोहर दृश्य में एक गांव में गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ती है। गांव में पहले के जमाने में, अभी तो हर गांव में भी पानी की व्यवस्था हो गई है, यानी घर घर में नल आ गए हैं, तो नल चालू करो पानी आ जाता है। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। गांव की स्त्रियां पानी लेने के लिए कोसों दूर जाती थी। गांव के बाहर कुआं होता था, तालाब या नदी होती थी, तो वहां पानी भरने के लिए जाती थी। तो यहाँ पर भी गांव की स्त्रियां पानी लेने के लिए कुएं की ओर चल पड़ी है। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई। कुछ स्त्रियां पानी भरकर फटाफट से अपने घर पर वापस चल गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। ज्यादातर स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि 2-3 स्त्रियां आपस में इकट्ठी हो गई तो वो एक दूसरे से साथ गप्पे लड़ाने बैठ जाती है और इधर उधर की बातें करने लगती है। इधर उधर की बातें करना यानी अपने गांव में अड़ोस पड़ोस की बातें करना। स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि वो जब इकट्ठी होती है तो दूसरों की ही बातें करती है। तो यहाँ पर एक मुहावरा होता है, इधर उधर की बातें करना। मुहावरा क्या है? इधर मुहावरा है इधर उधर की बातें करना, यानी इधर उधर की बातें करना यानी गप्पे लड़ाना। गप्पे लड़ाना या फिर आप कह सकते हो कि व्यर्थ की बातचीत करना, बराबर। इधर उधर की बातें करना यानी गप्पे लड़ाना, इधर उधर की बातें करना। तो गांव की स्त्रियां, जो दूसरी स्त्री थी वो फटाफट से पानी लेकर अपने अपने घरों की ओर चली गई, लेकिन कुछ स्त्रियां कुएं की पक्की जगह पर बैठी रही।
बराबर। कुएं की जगत यानी कुएं का चबूतरा, कुआं होता है इस प्रकार का, ऐसा कुआं होता है बाल्टी, बराबर, पानी लोग पीते हैं। तो उसकी चारों ओर ये जो सीमेंट से पक्की जगत बनाई हुई होती है उसे कुएं का चबूतरा कहते हैं। तो लोग यहाँ पर बैठते हैं, बराबर, ऐसा कुआं होता है, आपने देखा होगा। ओके, तो वहां पर वो बैठी और इधर उधर की बातें करने लगी, यानी गप्पे लड़ाने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। वो बातों में इतनी मशगूल हो गई कि अभी बात अपने बेटों पर आ गई। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वो 4 स्त्रियां थी, उनमें से एक थोड़ी ज्यादा उम्र वाली थी, दूसरी जो थी वो थोड़ी कम उम्र की थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। वह कहने लगी कि भगवान सबको मेरे बेटा जैसा बेटा दे, यानी मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा लाखों में एक है, तो भगवान सबको मेरे बेटे जैसा ही बेटा दे, क्योंकि वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? तो मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है। मेरा बेटा लाखों बेटों में से एक है और उसका कंठ मधुर है। क्या मधुर है? कंठ, कंठ यानी गला, कंठ यानी गला, हमारी आवाज। तो कंठ यानी गला और आवाज। तो कहती है कि मेरा बेटा लाखों में से उसका गला बहुत अच्छा है, यानी उसकी आवाज मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। मेरा बेटा बहुत अच्छा गायक है, बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। इतना अच्छा गाता है कि वो जब गाना शुरू करता है तो उसका गीत सुनकर कोयल और मैना, कोयल भी बहुत अच्छा गाती है, उसकी कुहू हमें बहुत पसंद होती है। ज्यादातर कोयल गर्मी की ऋतु में, बसंत ऋतु में आम के पेड़ के अंदर बैठकर कुहू कुहू करती है। तो कोयल भी मेरे बेटे का गाना सुनकर चुप हो जाती है और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, बड़े चाव से सुनना, बराबर। चाव यानी इच्छा, लगन। चाव यानी इच्छा, लगन। तो मेरे बेटे की आवाज इतनी मधुर है कि लोग बड़ी लगन से, बड़ी प्रबल इच्छा से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। तो उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से भी नहीं रहा गया, तो वो भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसने, जो पहली स्त्री ने कहा था कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उससे कहा कि मेरे बेटे की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। तुम्हारा बेटा तो लाखों में एक है, लेकिन मेरे बेटे की बराबर तो कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर लाखों में एक होना एक मुहावरा है। लाखों में एक होना ऐसा मुहावरा बनता है, यानी विशिष्ट होना। बराबर, विशिष्ट होना कहते हैं। दूसरी स्त्री ने कहा कि मेरे बेटे की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। पहली स्त्री का बेटा बहुत अच्छा मधुर गाता था, दूसरी स्त्री का बेटा बहुत शक्तिशाली है, बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह इतना अच्छा है, इतना बहादुर है कि बड़े बड़े बहादुरों को भी वो पछाड़ देता है, यानी मार देता है। कुश्ती में उसके जैसा बलवान कोई नहीं है। वह आधुनिक युग का भीम है। उसकी माँ कहती है कि वह आधुनिक युग का भीम है। भीम इतिहास में हो गया। महाभारत का एक बलवान पात्र था भीम। जो 5 पांडव थे, उन 5 पांडवों में तीसरे नंबर में आता था भीम। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सहदेव और नकुल, ये जो 5 पांडव थे उसमें भीम बहुत बलवान था। भीम की गदा जब फिरती थी तो सब दुश्मनों को मार देता था, बराबर। दुर्योधन के पैरों पर भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन मर गया। तो भीम ऐसे बहुत बलवान था, गदाधारी भीम कहलाता था। तो वो स्त्री कहती है कि इतिहास में जिस प्रकार भीम बहुत बलवान था, गदाधारी था, उस प्रकार मेरा बेटा इस आधुनिक युग का भीम है, यानी बहुत बलवान है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है भीम का, लेकिन कहने का अर्थ है कि बहुत बलवान है।
वह शब्द सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती है। दो स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी भी चुप नहीं रह सकी। तीसरी भी बोली, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु। बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु। यानी बृहस्पति यानी गुरु भी कह सकते हैं, बराबर। देवताओं के गुरु यानी गुरु, बृहस्पति यानी गुरु। तो वो कहता है कि मेरा बेटा तो बृहस्पति का अवतार है, जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। वो कहती है कि मेरा बेटा तो बृहस्पति जैसा है, देवताओं का गुरु है, और जो भी पढ़ता है उसे फटाक से याद रह जाता है। और उसके कंठ में, गले में सरस्वती माता का निवास है। निवास है यानी सरस्वती माता वहां पर रहती है। इसलिए वो सब कुछ जो पढ़ता है वो उसे याद रह जाता है, बराबर। यहां पर बृहस्पति यानी देवताओं के गुरु। फिर एक शब्द आया था प्रशंसा। तो प्रशंसा करना यानी तारीफ करना। प्रशंसा करना यानी तारीफ करना, वर्णन करना, गुण करना। फिर एक स्त्री कहती है कि मेरे बेटे की बराबरी और कोई नहीं कर सकता। तो बराबरी करना यानी तुलना करना, समानता, बराबर, समता देखना, तुलना करना यानी। ओके, आगे तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही और उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। तीनों ने एक के बाद एक अपने बेटों की प्रशंसा की, बराबर। पहली स्त्री बोली कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, उसका कंठ मधुर है। दूसरी स्त्री बोली कि मेरा बेटा भीम जैसा है, आधुनिक युग का भीम है, बहुत बलवान है। तीसरी बोली कि मेरा बेटा बृहस्पति का अवतार है, वो जो पढ़ता है उसे याद रह जाता है। तीनों की बात सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही, वह कुछ न बोली। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली स्त्री जो बोली थी कि मेरा बेटा मधुर गाता है, वह उसे टोकते हुए बोली, क्यों बहन तुम चुप क्यों हो, तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। उसे टोका और बोली कि हमने तो अपने बेटे के बारे में सब बता दिया, तो तुम भी तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, न ही बृहस्पति का बुद्धिमान। देखो वो स्त्री इतनी सरल भाव से जवाब देती है। एक स्त्री ने पूछा कि तुम भाई तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ बताओ। तो वो बोली कि मेरे बेटे की मैं क्या प्रशंसा करूं, वो तुम्हारे बेटे जैसा गंधर्व सा गायक भी नहीं है, यानी बहुत अच्छा नहीं गाता, भीम के जैसा बलवान भी नहीं, और भीम के जैसा बलवान शक्तिशाली भी नहीं है, या बृहस्पति जैसा बुद्धिमान भी नहीं है कि सब कुछ उसे याद आ जाए। तो फिर मैं क्या प्रशंसा करूं, तुम्हारे बेटों जैसा मेरा बेटा नहीं है। कुछ समय बाद वो चारों स्त्रियां जगत पर से खड़ी होकर अपने अपने घड़े सिर पर रखकर घर की ओर रवाना होने लगी। तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। वो चारों जा ही रही थी घर की ओर रास्ते पर, तभी उनके कानों में गीत सुनाई दिया। तो वो पहली स्त्री बोली कि देखो मेरा हीरा यानी मेरा बेटा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। दूसरी स्त्रियों को कहती है कि देखो तुमने सुना कितना मधुर कंठ है, उसकी कितना मधुर आवाज है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। वह लड़का गीत गाता गाता हुआ सामने आ रहा था। चारों स्त्रियां घर की ओर जा रही थी, तो वो गीत गाता गाता हुआ वहां से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, उसने अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं और बस चला गया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। चारों जा रही थी, एक का बेटा आया, वह निकल गया। अभी थोड़ी आगे चली, दूसरी का बेटा आया, तो दूसरी स्त्री बोली कि देखो वह मेरा बेटा आ रहा है। जैसे ही वो नजदीक आया, शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है,
उसकी माँ बोली कि शक्ति और सामर्थ्य, यानी देखो कितना बलवान है, इसकी शक्ति में, उसके बल में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, इतना बलवान है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना चला गया। वह भी दूसरी स्त्रियों से बातें ही कर रही थी कि उसका बेटा भी आया और चला गया, उसकी माँ की ओर उसने देखा भी नहीं। देखो, जो माएँ अपने बेटों की इतनी तारीफें करती है, तारीफें करते करते थकती नहीं, उनके बेटे जब सामने आते हैं तो वो माँ की ओर देखते भी नहीं और बिना देखे चले जाते हैं। और माँ अपने बेटों की कितनी तारीफें करती है। सो ये व्यर्थ तारीफ है। हर माँ को अपने बेटे से प्यार होता है, अपने बेटे से बहुत लगाव होता है, अपना बेटा उसे अपने जान से भी प्यारा होता है। लेकिन कई बार पेरेंट्स अपने बेटों की ऐसी कहते हैं ना कि खाली खाली तारीफें करती है, कुछ होता नहीं है उनके बेटों में, कोई भी गुण नहीं होता, फिर भी माँ बाप अपने बेटों की ऐसे तारीफ कर कर बेटों को और बिगाड़ते हैं। बराबर, ज्यादातर बच्चों को बिगाड़ने में पेरेंट्स का ही हाथ होता है कि पेरेंट्स इतनी छूट दे देते हैं, इतनी तारीफें करते हैं कि वो ज्यादा बिगड़ जाता है। तो बिना किसी काम की व्यर्थ तारीफें करना भी गलत है। हमें यूं कहानी से ये भी सीखने को मिलता है। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। अभी चारों स्त्री आगे जा रही थी कि तीसरी स्त्री का बेटा वहां से गुजरा और वो संस्कृत श्लोकों का पाठ करता था, क्योंकि वो बुद्धिमान था, बृहस्पति का अवतार था। उसके उच्चारण में से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान। वह इतना अच्छा श्लोक बोलता था, इतना अच्छा श्लोक गाता था कि ऐसा लगता था कि मानो सरस्वती माता उसके गले में, उसके कंठ में बैठ गई। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर से में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। तीसरी स्त्री एकदम व्याकुल हो गई, गदगद, हम खुशी से पागल हो गई। बराबर। और दूसरी स्त्रियों को बोला, कहा गदगद हो जाने, भावपूर्ण हो जाए, देखो ये मेरा बेटा है। आगे, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। तीसरी स्त्री भी अपने बेटे की तारीफ कर रही थी और उसका बेटा भी आया, अपनी माँ की ओर देखे बिना आगे निकल गया। तीनों स्त्रियां अपने बेटों की एक के बाद तारीफ करती रही, लेकिन तीनों के बेटे आए, अपनी माँ के सामने देखा ही नहीं और वहां से चल निकले। और माँ अपने बेटों की तारीफ करती ही रही। बराबर। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही है मेरा लाल। तीनों के बेटे एक के बाद आए गए। अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा आया और चौथी स्त्री उसे देखकर बोली कि बहन, आप कह रहे थे कि आप अपने बेटे की कुछ तारीफ नहीं करते थे, देखो यही है मेरा लाल, यानी मेरा बेटा, मेरा बहुत प्यारा बेटा। आपको चित्र में दिखाएगा, देखो बच्चों, ये फर्स्ट चित्र है जहाँ पर गांव की स्त्रियां कुएं की जगह पर बैठी बैठी अपने बेटों की बातें कर रही थी। ये सेकंड चित्र है कि जहाँ पर स्त्रियां घर की ओर जा रही है और उनके बेटे सामने आ रहे हैं। ये जो बेटा दिखाई रहा है वो चौथी स्त्री का बेटा है। तो हम कहानी को यहाँ तक आज रखते हैं। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, या फिर कर दें। ओके, चलो कर ही देते हैं आगे। तो चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। चौथी स्त्री बता रही थी कि मेरा लाल है। तभी उसका बेटा नजदीक आ गया और अपनी माँ से कहा कि माँ लाओ, तुम्हारे सिर पर जो पानी का घड़ा है वह घर पहुंचाकर मैं आता हूँ। बराबर। उसकी माँ ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना और अपनी माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर वह घड़ा माथे पर रख लिया, अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक में दिखाई देगा, यही जो पीले कलर वाला बेटा है वही चौथी स्त्री का बेटा है और ये उसकी माँ है। वो बेटा अपनी माँ से घड़ा मार रहा है। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही।
तीनों जो भी बहुत बड़ाई मार रही थी, अपने बेटों की बहुत तारीफें कर रही थी। जब चौथी स्त्री का बेटा है और उसकी माँ के सिर पर से घड़ा लेकर अपने सिर पर रखकर चलता बना, तो तीनों औरतें आश्चर्य से उस बेटे की ओर देखती रही। तब उन चारों स्त्रियों के पीछे एक वृद्ध महिला काफी देर से चलती आ रही थी, उनकी बातें सुन रही थी महिला। तो उन्होंने उस वृद्ध महिला ने वो चारों स्त्रियों के पास आकर कहा कि देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। जो तीन स्त्रियां भी आश्चर्यचकित हो गई, उनसे आकर वो वृद्ध महिला बोली कि क्या देखती हो, यही सच्चा हीरा है। तुम लोग तुम्हारे बेटों की तारीफ करते हुए थकती नहीं थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, मेरा बेटा भीम सा बलवान है, मेरा बेटा बहुत बृहस्पति का अवतार है। लेकिन तुम्हारे तीनों के बेटे आए, तुम्हें देखे बिना वहां से चले गए। और इसका बेटा देखो, सीधा साधा सरल प्रकृति का, लेकिन वह आया, अपनी माँ के सिर से पानी का बोझ हल्का किया और खुद लेकर चला गया। तो हकीकत में सच्चा हीरा यही है, तुम्हारे बेटे नहीं। भले ही तुम्हारे बेटे ज्ञान में अच्छे हैं, तुम्हारे बेटों के पास बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत ऊंचा ज्ञान है, लेकिन ज्ञान से कोई व्यक्ति महान नहीं होता। महान होता है अपने कर्मों से, अपने गुणों से, अपनी विनम्रता से, अपने व्यवहार से। चौथी स्त्री के बेटे के पास इतना बड़ा ज्ञान नहीं था कि नहीं वो बृहस्पति जैसा था, नहीं गायक था, नहीं बलवान था, लेकिन वह कैसा था? यस, उसको अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में विनम्रता थी। वो विनम्र था, वो दूसरों की इज्जत करना जानता था, बड़ों की इज्जत करना जानता था। और वही किया उसने कि अपनी माँ के सिर से पानी का बोझ उतारा, यानी अपनी माँ की इज्जत की। तो यहाँ पर दोस्तों हमें भी इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें चाहे जितना भी पढ़ लिख कर ज्ञानी हो जाए, हमें ज्ञानी होने के साथ साथ विनम्र भी होना है, दूसरों की इज्जत भी करना है, दूसरों की मदद भी करना है, और दूसरों के दुख दूर करने का गुण भी हमें होना चाहिए। तो हमें इस कहानी से ये सारी बातें सीखने को मिलती है। ओके, इस कहानी का जो भी अभ्यास वाक्य है, क्वेश्चंस की चर्चा, थोड़े मुहावरे, थोड़े और शब्दार्थ जो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव लेक्चर में। ओके, तब तक एक बार कहानी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि हम पढ़ने लिखने से महान नहीं होते, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारी विनम्रता से महान होते हैं। ओके, बाय।